हम हैं आज़ाद हिंद में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर गोस्वामी हमें आज़ाद हिंद के लिए इस वक्त मौजूद हूँ रेस कोर्स ग्राउंड गोविंद नगर देहरादून, जहाँ आज श्रीमती झरना मैडम ने समाज के शोषित व निर्बल वर्गों के लिए यहाँ एक समाज सेवा का दृष्टिकोण रखते हुए उनकी सहायता के लिए सिलाई मशीन व अन्य बच्चों के लिए उनके लिए धनराशि भी उन्होंने आज वितरित की। तो उस विषय में आज समाज सेवा का जो कार्य यहाँ उन्होंने किया उसमें परम पूज्य गुरुदेव के 2 शब्द मैं अपने दोहराना चाहूँगा। जीवन उसी का धन्य है जो परमार्थ में लग गया, जीवन उसी का व्यर्थ है जो स्वार्थ में लग गया। सेवा का मार्ग मुक्ति मार्ग से भी बड़ा है, दूसरे से वह व्यवहार न करें जो स्वयं के लिए पसंद हो। तो आदरणीय धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। मैं उम्मीद करती हूँ और चाहती हूँ कि मैं आई थी तो मैं देख करके हैरान हो गई कि देखिए 2-3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सब कुछ इतना बढ़िया आयोजित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी भावना को लेकर के मैं आज यहाँ पर आया और आकर के मैंने जो देखा कि होता क्या है, व्यक्ति पूरे जीवन भर जीने की तैयारी में लगा रहता है। मकान बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, उस घर में ये होगा, उसमें ये होगा, बच्चे ये करेंगे वो करेंगे, मतलब इस तरह से लगा रहता है, लेकिन तो जीता नहीं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस जीवन में जीते हैं, और जीते वही लोग हैं अपने लिए तो दुनिया करती है। बहुत बड़े बड़े जितने महान पुरुष हुए अगर आप देखेंगे वो सब जमीन से जुड़े रहे हैं, मैं धरती से जुड़ा रहा और उसके बावजूद इतने बड़े बड़े सम्मान मिले, सिर्फ इसलिए मिले कि मुझको अच्छे लोगों की संगत मिली। से जुड़ चुकी हैं श्रीमती झरना माथुर जी। स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत सिलाई मशीन वितरण व अन्य छात्रों के लिए जो उन्होंने छात्रवृत्ति दी है, उस संदर्भ में आज उन्होंने यहाँ एक बहुत ही मानवतापूर्ण कार्य किया है जिस जो मनुष्य दृष्टि नहीं दौड़ाता। ऐसे ही जो बहुमुखी प्रतिभाएं होती हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी संस्थाएं काम करती हैं। आज जानेंगे उनसे उनके विचार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मैंने आज ये जो स्वावलंबन अभियान है वो अपनी मदर इन लॉ के स्मृति में, और मैं इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबन का शिक्षा देना चाहती हूँ। आज मैंने उनको मशीनें दी जिससे वो हाथ न फैला सके। उन महिलाओं को दिया जिनके पास कोई साधन नहीं था, जिनके हस्बैंड नहीं है, उनका बेटा नहीं है, किसी लाइक वो अपने लिए असहाय हैं, तो आज मैंने उसके लिए एक रोजगार का साधन जुटाया है जिससे वो उससे के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसमें एक खास बात ये थी कि हम लोगों ने कोविड जैसी महामारी को झेला, बहुत से परिवार बिखर गए, उनके बिजनेस खत्म हो गए। उसमें कुछ महिलाएं इतने अच्छे परिवार थे जो किसी के सामने हाथ नहीं लगा सकते, वो किसी से कहने में शर्मा रहे थे। तो आज उनको इस स्थिति से उबारना बहुत ज़रूरी बन गया था और इसलिए मैंने उनके लिए एक साधन के रूप में मशीन को दिया जिससे वो अपना घर आगे बढ़ा सकें। ऐसे ही एक बच्चा था जिसकी वो पास आउट है 8th क्लास में, लेकिन उसको टीसी नहीं मिल पा रही है, उसके माँ बाप उसकी फीस नहीं जुटा पाए, उसकी 8,000 फीस थी जिसको हमने जुटाया। उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमें मिला गाजियाबाद से श्री अमित कुमार जी ने, जिन्होंने अपना सबसे बड़ा मेरे स्वावलंबन अभियान के लिए सहयोग भेजा और हम उस बच्चे की फीस को हम चुका पाए। तो ये इस तरह का प्रयास है, कुछ मैं करती हूँ, कुछ आप लोगों से सहयोग मिल जाता है, उसके माध्यम से हम करने का प्रयास करते हैं कि समाज में एक दूसरे को हम सहयोग दें, एक दूसरे को आगे बढ़ा सकें, ना ही उनको ठेस पहुँचाएं। और समाज सेवा के प्रति जो दृष्टिकोण श्रीमती झरना माथुर ने आज यहाँ प्रस्तुत किया, मैं समस्त देशवासियों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि उन वर्गों का जो न अपनी शिक्षा के लिए धन जुटा पाते हैं, जिस कारण उनकी प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं, आपके थोड़े से धन से, थोड़े से सहयोग से एक वो प्रतिभा चमक कर बाहर आ सकती है। कल वही सचिन तेंदुलकर बन सकता है, वही लता मंगेशकर बन सकती हैं। हमें आज़ादी के लिए
रेस कोर्स ग्राउंड देहरादून से चंद्रशेखर गोस्वामी की रिपोर्ट।